पिंकी ट्यूटोरियल्स की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए चैप्टर वाइज क्यूज में फिजिक्स के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का यह क्यूज 9 लेकर के आए हैं। इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन 1 ऑफ 15। तो इसे देखते हैं। धारा मापी को परिपथ में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। धारा मापी अर्थात एमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन बी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। एक धात्विक तार की प्रतिरोधकता 5.6 × 10⁻8 ओम मीटर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.8 × 10⁻⁻4 वर्ग मीटर और लंबाई 1 मीटर है। तब इसकी प्रतिरोध होगी। प्रतिरोध R बराबर हम फॉर्मूला जानते हैं, ρL/A। सबका मान भर दें। रो का मान यहाँ पर 5.6 × 10⁻⁸, लंबाई के जगह पे 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.8 × 10⁻⁻4 और जो आएगा वो ओम में, क्योंकि सभी SI यूनिट में है। तो देखिए 28 दूना 56 अर्थात 2 10⁻⁻4 ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अर्थात यहाँ पर -8 की जगह पे -4 हो जाएगा। होगा 2 × 10⁻⁻4 ओम, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। इनमें से कौन सा पद किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है? विद्युत शक्ति अर्थात पावर P बराबर हम जानते हैं VI वोल्ट गुने एम्पियर। V को जब IR में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा I²R। इसे V²/R के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात VI भी लिख सकते हैं, I²R भी लिख सकते हैं, V²/R लिख सकते हैं। लेकिन IR² नहीं हो, इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। दो प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिसका समतुल्य प्रतिरोध RP है। तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अगर दोनों समांतर क्रम में हैं तो फॉर्मूला हम जानते हैं 1/RP, जहाँ की RP समतुल्य प्रतिरोध है, बराबर 1 पहला प्रतिरोध प्लस 1 दूसरा प्रतिरोध। तो यह ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साथ साथ आगे देखें, जब इसको एलसीएम ले लें R1 एवं R2 को, तो क्या हो जाएगा? R1 × R2 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा R2 प्लस R1 इतना बराबर RP। अगर अंश का हर और हर का अंश कर दें तो क्या हो जाएगा? RP = इधर भी उल्टा कर दें, R1 × R2 R2 प्लस R1 लिखें, या R1 प्लस R2, बात बराबर है। यह भी लिखा जा सकता है। तो यह ऑप्शन सी में है, तो बी और सी दोनों करेक्ट होगा। ऑप्शन सी में डी में दिया हुआ है बी एवं सी दोनों, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। जूल प्रति कूलम बराबर वोल्ट होता है। जूल जो बराबर होता है, यह इकाई है I² RT से आता है, और कूलम
ये जो IT के रूप में इसे लिख सकते हैं, तो टी कैंसिल, I से स्क्वायर कट जाएगा, I इंटू R बराबर V, अर्थात जूल पर कूलम को हम वोल्ट लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। पदार्थ जिसका प्रयोग फ्यूज बनाने में किया जाता है उसका होना चाहिए, उसका गलनांक कम होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ताकि जब अधिक धारा प्रवाहित हो तो सबसे पहले फ्यूज गल करके धारा परिपथ में धारा बहने से रोक दे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। एक 60 वाट का बल्ब 50 घंटों तक जलता है, इसके द्वारा व्यय की गई विद्युत ऊर्जा क्या है? ई बराबर हम जानते हैं P इंटू टी। यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया हुआ किलो वाट आवर, तो इतना 60 वाट इंटू 50 घंटे, ये तो वाट आवर आ गया। अगर किलो वाट आवर में हमें लिखना है तो 1000 से हमें डिवाइड करना होगा। तो देखिए 2 जीरो कट गया, 6 गुने 5 करेंगे 30/10 किलो वाट आवर, अर्थात 3 किलो वाट आवर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। वोल्ट मीटर को परिपथ में इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग काला होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। एक किलो वाट घंटा यह बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट। दो प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसका समतुल्य प्रतिरोध RS का मान होगा। RS बराबर हम जानते हैं, जब सीरीज में हो तो सीधा सीधी योग कर देते हैं R1 प्लस R2, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। बी वाला यह पैरेलल के लिए, यह नहीं होगा, यह भी पैरेलल के लिए होता है, तो इसमें आंसर ऑप्शन ए होगा। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट दबाते हैं। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा क्या होगी? इस तरह का प्रश्न पहले भी आ चुका है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज होने पे मान बदल जाता है। कह रहा है यहाँ पर 7.2 ओम और यह 8 ओम और ये 12 ओम है। ये दोनों समांतर में है, तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध RP बराबर हो जाएगा। दोनों का गुणनफल 8 गुने 12 बटे दोनों का योग 8 प्लस 12 करेंगे 20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 12 दूनी 24 बटे 5 ओम 4.8 ओम। इसके बदले में हम लिख सकते हैं 4.8 ओम। तो अब 4.8 ओम और 7.2 ओम ये दोनों सीरीज में है, तो कुल प्रतिरोध RT का मान जो हो जाएगा, ये दोनों का योग कर दें तो 7.2 प्लस 4.8 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 ओम। अब कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान निकालना है। इस परिपथ में विद्युत धारा I कितना प्रवाहित होगा, तो I बराबर हम जानते हैं V/R। तो V का मान यहाँ पर 6 वोल्ट दिया हुआ है, R का मान अभी निकाले 12 ओम, तो इतना एम्पियर
6 दूना 12, 1/2 एम्पियर, दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 एम्पियर, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट, वह यंत्र जो विभवांतर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए विभव मापी या वोल्ट मीटर इंग्लिश में का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है। यह ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब जलता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रतिरोध निर्भर करता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला हम जानते हैं, R बराबर रो L/A। तो लंबाई पे निर्भर करता है, बिल्कुल इसमें है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अर्थात ए पे निर्भर करता है। पदार्थ की प्रकृति जिस पे रो निर्भर करता है, अर्थात उपरोक्त सभी पे निर्भर करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी को क्लिक करते हैं। अगले प्रश्न के लिए नेक्स्ट, प्रश्न समाप्त। 15 आउट ऑफ 15 आंसर्स करेक्ट, दैट इज 100%। आशा है ये वीडियो आपके लिए आपकी तैयारी में मददगार होगा। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।